सो डियर स्टूडेंट, क्लास है 10th और चैप्टर है 12 जिसका नाम है हमारा एरिया रिलेटेड टू सर्कल। इसमें कुछ चीज़ें हैं जो हम पहले समझ लेंगे और कुछ चीज़ें हैं जो हमको क्वेश्चंस के साथ मिलेंगी। ये जो चैप्टर है एरिया रिलेटेड टू सर्कल चाइल्ड चैप्टर, उसमें हम डिफरेंट टाइप के जो सर्कल्स होते हैं उनका पूरा एरिया नहीं निकालना है। पूरा एरिया तो हम लोग छोटे क्लासेस में निकाल चुके हैं। एक्चुअली हमें इसमें क्या करना है, एरिया का कुछ पार्ट निकालना है। तो जैसे ये व्हील है तो इसमें से हमको इतना निकालना होगा, ये व्हील है इसमें से इतना निकालना होगा, इसमें से बीच का निकालना होगा एरिया, इसमें पिज़्ज़ा है इसमें कटा हुआ पीस निकालना होगा। तो इसमें क्या होगा, पूरा एरिया नहीं निकालना होगा बल्कि हमें उस एरिया का कुछ पार्ट निकालना होगा, जिसके लिए हम क्या फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, कैसे करेंगे वो हम आगे देखेंगे। लेकिन ये जो पार्ट होता है इसको हम सेक्टर बोलते हैं। तो इसको एरिया ऑफ सेक्टर बोला जाता है। किसी हिस्से का, सेक्टर मतलब हिस्सा, उसका एरिया निकालना होता है। तो फॉर्मूला तो इसमें सर्कल का ही लगेगा, लेकिन क्योंकि हिस्सा करना पड़ता है इसीलिए हम उस फॉर्मूले को थोड़ा मॉडिफाई करके लगाएंगे। इसका जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन होता है, द रेडियो ऑफ अ टू सर्कल आर 19 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर। दो सर्कल बने हुए हैं जिसका एक का रेडियस 19 सेंटीमीटर है और एक का 9 सेंटीमीटर है। रिस्पेक्टिवली फाइंड द रेडियस ऑफ दिस सर्कल which has circumference equal to the sum of the circumferences of the two circles। तो नेक्स्ट हमको इन दोनों को मिला करके एक सर्कल बनाना है और हमें उस बिग सर्कल का रेडियस निकालनी है एंड दस, और इन दोनों को जोड़ करके उसका हमको रेडियस फाइंड करना है। थर्ड वाले का टू सर्कल्स है, 9 सेंटीमीटर का है और 19 सेंटीमीटर का है। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल विच हैज सर्कमफ्रेंस इक्वल टू, क्योंकि वो जो बड़ा वाला सर्कल होगा उसकी सर्कमफ्रेंस कितनी होगी, इन दोनों सर्कल्स के सर्कमफ्रेंस के सम के बराबर। मैंने आपको हमेशा से बताया हुआ है कि जब भी हमको सवाल सॉल्व करना चाहिए तो हमें फिगर इस तरह से करना चाहिए कि उसमें मोस्टली सम जो है वो हमारा कवर हो जाए। तो हम पहले एक सर्कल बनाएंगे, ये इसका हम रेडियस r1 दे देंगे और दूसरा हम थोड़ा स्मॉल बनाएंगे, इसका रेडियस r2 होगा। इन दोनों को प्लस करना है और इसके बराबर जो हमारा बिगर वन बनेगा इसको हम r दे देंगे। तो ये हमसे बोला गया है इसका सरकमफ्रेंस प्लस इसका सरकमफ्रेंस इज इक्वल टू r1 हमारे पास कितना है 19 सेंटीमीटर, r2 हमारे पास है 9 सेंटीमीटर और इसका r हमको फाइंड करना है। इसका r फाइंड किया जाएगा तो हमको क्या करना है, दोनों के सरकमफ्रेंस को कम करना, सम करना है। तो यहाँ पे सॉल्व करने के साथ जो गिवन वगैरह है वो तो आप लगा ही लेंगे, डायरेक्टली मैं सॉल्व करना बताती हूँ आपको। तो क्योंकि गिवन यहाँ काफ़ी कुछ हो जाएगा, या चलिए लिख देती हूँ मैं, गिवन r1 इज इक्वल्स टू 19 सेंटीमीटर, r2 इज इक्वल्स टू 9 सेंटीमीटर। इतना ही तो गिवन है हमारे पास और फाइंड जो हमें करना है वो r है। नॉर्मल r जो है वो हमें फाइंड करना है और वी नो दैट में हमें क्या करना है, यहाँ सभी जगह सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल लगेगी तो हम वी नो दैट में वही लिख देते हैं, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल इज इक्वल्स टू 2 पाई r। सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल हमारी यहाँ पे ये लग रही है। अब हम यहाँ लिखेंगे circumference of big circle is equals to sum of small circle। तो बिग सर्कल का सरकमफ्रेंस जो होगा यहाँ पे सिर्फ r चेंज होंगे, ये बाकी सब कुछ सेम रहेगा, 2 पाई r बन जाएगा ये वाला। और ये जो नेक्स्ट बनेगा हमारा ये है 2 पाई r1, 2 पाई r2। अब इसमें क्या किया जाएगा, 2 पाई r इज इक्वल्स टू 2 पाई कॉमन निकाल लिया जाएगा, r1 प्लस r2। 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो जाएंगे यहाँ पे। r इज इक्वल टू r1 है 19 सेंटीमीटर एंड ये है 9 सेंटीमीटर। r इज इक्वल्स टू हमें मिल जाएगा यहाँ पे 28 सेंटीमीटर।
आर ये मिलेगा। तो बड़े वाले सर्कल का हमको रेडियस फाइंड हो गया है और इस तरीके से जो है वो एक वेरी सिंपल फॉर्म में हमें ये आंसर मिल गया है। तो मेरा जो सम कराने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट होता है, मैं उसको ज़्यादा लॉन्ग वे में जाना पसंद नहीं करती हूँ और यहीं से हम सारी चीज़ें मेंशन करना चालू कर देते हैं और इतने से में हमारा सम हो जाता है। तो नेक्स्ट हम देखेंगे इसी का सेकंड वाला क्वेश्चन जो है, इसी का सेकंड वाला है द रेडियस ऑफ टू सर्कल्स आर 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल हैविंग एरिया इक्वल टू द सम ऑफ द एरिया ऑफ टू सर्कल्स। सेम क्वेश्चन गिवन है, कोई घबराने की बात नहीं है। फर्स्ट वाले में हमको सरकमफ्रेंस दी हुई थी और सेकंड वाले में हमको एरिया से उसको कोरिलेट करना है। तो यहाँ जहाँ हमने सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला लगाया था, अब हम एरिया का फॉर्मूला लगाएंगे। अभी भी हम ऐसे ही करेंगे, एक हम यहाँ पे एक सर्कल बनाएंगे, फिर हम यहाँ पे दूसरा सर्कल बनाएंगे और इन दोनों के एरिया के इक्वल में हमको बिगर सर्कल बनाना है। अभी भी हम सेम चीज़ करेंगे जो हमने अभी करा था। ये R1 हो गया, ये R2 हो गया और ये R हो गया। जो गिवन में है वो हमको यहाँ पे लिखना होगा। गिवन R1 is equals to 8 सेंटीमीटर एंड R2 is equals to 6 सेंटीमीटर और फाइंड में हम लिखेंगे R जो है वो हमको फाइंड करना है। वी नो दैट में आपका क्या चलेगा, वी नो दैट में हमारा चलेगा एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल चलेगा। सो नाउ सॉल्व करने के टाइम हम क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ बिग सर्कल। आप इसको ABC भी डाल सकते हैं, जैसे ये सर्कल A हो गया, B हो गया, C हो गया, तो आप एरिया ऑफ C सर्कल भी डाल सकते हैं, बट मैंने बिग सर्कल डाल दिया। और साथ में हम लिखेंगे सम ऑफ एरिया ऑफ स्मॉल सर्कल। बिग सर्कल के लिए हमको एरिया लगाना है तो सिर्फ R ही चेंज रहेंगे यहाँ पे हमारे, और एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला होता है पाई R स्क्वायर। तो ये बिग के लिए स्मॉल r लगाया है हमने और पाई R1 जो है वो हमारा इसके लिए है और पाई R2 जो है वो स्मॉल वाला का है हमारे साथ। अब यहाँ पे सेम चीज़ करना है हमको, पाई R स्क्वायर इज इक्वल्स टू, पाई कॉमन निकाल लेना है, R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। R स्क्वायर इज इक्वल्स टू हमारे पास हो जाएगा यहाँ पर 8 का स्क्वायर प्लस यहाँ 6 का स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा बाहर में सेम चलेगा और R इज इक्वल टू आ गया हमारा 64 प्लस 36 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। R स्क्वायर इज इक्वल्स टू हो गया 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। R के ऊपर से यहाँ से स्क्वायर हटेगा, यहाँ रूट लग जाएगा 100 सेंटीमीटर स्क्वायर और R यहाँ से 100 बाहर निकल जाके 10 हो जाएगा, सेंटीमीटर हो जाएगा और ये आपका आंसर आ जाएगा। ये देखिए यहाँ पे मैं पाई का वैल्यू रख रही हूँ फिर काट रही हूँ, उससे बेटर है कि मैं पाई से पाई को काट दूँ और यहाँ पे बहुत इजी फॉर्म में हमारा ये वाला पूरा सम हो गया। आप इसको नोट कर लीजिए तो ज़्यादा इजी हो जाएगा आपके लिए भी। और इस तरीके से ये बहुत ही छोटे से सम है, आसान सम है, आपको आसानी से ये समझ में आ भी जाएंगे। तो इसी तरह सिंपल फॉर्म के लिए, इजी मेथड के लिए आप मेरे साथ बने रहना चाहते हैं तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, वीडियोस को लाइक करना पड़ेगा और आपके साथ में आपके जो भी फ्रेंड्स हैं, दोस्त हैं, रिलेटिव्स हैं, उन सभी को आप बताइए। तो आपके साथ साथ मैं भी आगे बढ़ूँगी और मेरे साथ साथ आप लोग भी आगे बढ़ेंगे। थैंक यू।